आज तारीख है 12 अक्टूबर 2025। आज से 5 साल पहले 2020 में मुझे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं थी। लीगल फिक्शन क्या होता है, एचएम गवर्नमेंट क्या होता है, क्राउन कॉपीराइटेड नाम क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, कॉन्सेंट क्या होता है, षड्यंत्र क्या होता है, रहस्य क्या होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। ड्यू डिलीजेंस करने के बाद मालूम चला कि हम सभी बुरे फंसे हुए हैं और इनसे निकलना अत्यंत आवश्यक है। इनसे निकलने के लिए कोई समाधान पर बात नहीं कर रहा है, और जो बात कर रहा है उसको समाधान नहीं मिल रहा है। मैं आपके सामने 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल समाधान के बारे में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग षड्यंत्रों पर काम कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, पर किसी को सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जनता को जगाएंगे, घर घर लोगों को, गांव-गांव शहर में लोगों को जगाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे ताकि वो गुलामी में न फंस जाए, मैट्रिक्स में न फंस जाएँ। कई लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तित करेंगे, हम गौ पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, गाय से सब परिवर्तित हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम इस भारत नाम के देश को पार्टीलेस करेंगे, संविधान के अनुसार हम इस देश को चलाएंगे और हम आज़ाद होंगे। मगर 2025 तक कोई परिणाम नहीं मिला है। आगे मिल सकता है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर परिणाम मिल भी जाए तो मेहरबानी एचएम गवर्नमेंट की ही होगी। वो दया करेंगे तभी लोग आज़ाद होंगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी समस्याओं के बारे में आप जानते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी है, केम ट्रेल है, आर्टिफिशियल रेन है, अर्थक्वेक लाया जाता है, लोगों को नकली महामारी के नाम पे नकली टॉक्सिन लगाया गया और लोग मर रहे हैं, डिजिटल आईडी, डिजिटल करेंसी और बहुत सारी डिजिटल गुलामी आने वाली है और आ चुकी है। इनसे कैसे बचा जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इनको ख़त्म करना है तो एक एक करके ख़त्म नहीं होने वाले। ये सारे जो एक जो बुलबुले, षड्यंत्रों के जो बुलबुले निकलते हैं, उनको आप फोड़ने जाएंगे तो फिर कोई नया बुलबुला निकल आएगा और आप बुलबुले फोड़ने में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो बुलबुले निकलते रहेंगे, वो बुलबुले समाप्त नहीं होंगे। आपको ये सभी षड्यंत्रों को फॉर्मेट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इरेज करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। सपोज़ ये षड्यंत्रों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा ये षड्यंत्र, ये ट्रिगोनोमेट्री से शुरू हुआ है और इनके कर्ता धर्ता वही हैं जो ट्रायंगुलर लोग हैं। उसको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इनको समाप्त करने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज़ गीज़ा का पिरामिड है, बड़े से पिरामिड होते हैं वहाँ पे, और उसके 3 एंगल होते हैं। टॉप एंगल में होता है एचएम गवर्नमेंट, और टॉप एंगल में भी एक और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंग्लैंड के किंग क्वीन होते हैं, और दूसरे एंगल में वेटिकन सिटी, तीसरे एंगल में वॉशिंगटन डीसी। उनके नीचे ये सारे 13 फैमिलीज आते हैं। उनके नीचे सारे अमीर लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं। उनके नीचे सभी देशों के सो कॉल्ड कंट्रीज़ के मंत्री, नेता, पॉलिटिशियन आते हैं। उनके नीचे पुलिस, आईएएस, आईपीएस और फोर्स, ये सब आते हैं। उनके नीचे आते हैं ऑफिशियल्स, कर्मचारी आते हैं, और उन सबके नीचे आते हैं आप। अब आप चाहते हैं कि इन सभी लेयर को क्रॉस करके आप ऊपर चढ़ जाएं और ऊपर में जो एचएम गवर्नमेंट है, टॉप में जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको आप ख़त्म कर दें। तो ये कैसे संभव होगा? इतना बड़ा पिरामिड है, आप टॉप में कैसे छलांग लगा सकते हैं? अगर आप स्टेप वाइज भी चढ़ना चाहेंगे तब भी आपको रोक दिया जाएगा। आप फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, आप सीधे नीचे गिर जाएंगे, सेकंड स्टेप तक भी चढ़ जाएंगे, फिर आप नीचे गिर सकते हैं, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा और आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप बूढ़े हो जाएंगे, आप दुनिया से चले भी जाएंगे, कई जन्म लग जाएगा, लेकिन आप उस टॉप तक नहीं पहुंच सकते, उस पिरामिड के। तो आपको उस पूरे के पूरे पिरामिड को ख़त्म करना है, तब जाके वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ख़त्म होगा और आप अपने तरीके से व्यवस्था बना सकते हैं। व्यवस्था प्रकृति ने पहले से बनाया हुआ है। अगर व्यवस्था बिगड़ भी जाए, ये जो नेचर है वो व्यवस्था अपने आप बना देता है और बन भी जाएगी। इस पूरी दुनिया को एचएम गवर्नमेंट संचालित करता है। एचएम का फुल फॉर्म होता है हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट, जो कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये सभी पूरी दुनिया पर कंट्रोल करते हैं और इन्हीं को इल्यूमिनाटी बोल सकते हैं, इन्हीं को अब जो मर्जी वो आप बोल सकते हैं। सारे धरती पर इनका राज है, पूरी धरती इनकी संपत्ति है। 2020 में किसी ने एचएम गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, एचएम गवर्नमेंट की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। एचएम गवर्नमेंट की जो सत्ता थी उसको कोलैप्स कर दिया है किसी ने। 25 फरवरी 2020 में आपने देखा होगा, 25 फरवरी 2020 के बाद बहुत सारी जो
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसीज़ हैं वो फटाफट हो रही है। डिजिटल करेंसी आ चुकी है, महामारी आई 2020 में, फिर डिजिटल आईडी, डिजिटल करेंसी, अभी अडानी लोगों की ज़मीन छीन रहा है, घरों को तोड़ रहा है, जंगलों को बर्बाद कर रहा है। हाफ टेक्नोलॉजी चल ही रही है, क्लाउड सीडिंग, केमट्रेल, आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। 2020 के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? 2020 के बाद उन्होंने काम तेज़ी से कर दिया है, क्योंकि जो एचएम गवर्नमेंट है, दुनिया को जो संचालित करता है, उसी को किसी ने कोलैप्स कर दिया है, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है। रिटर्न में ये जो स्ट्रक्चर है उसको समाप्त कर दिया है किसी ने, और उन्होंने यूएलसीटी, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया, ताकि लोग ये जो लीगल फिक्शन बना हुआ है, ये जो गुलामी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको तोड़ के इससे बाहर निकल सकें। अब आप ये जो जितने सारी षड्यंत्र हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं? आपको यूएलसीटी, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट को समझना पड़ेगा, एचएम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है उसे समझना पड़ेगा, लीगल फिक्शन क्या होता है, आपका कॉपीराइटेड नाम क्या होता है जिसे आपको यूज़ करने का कोई राइट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, वेटिकन सिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड यूसीसी क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसको जब आप समझ जाएंगे तो पूरे अभी ये भारत नाम के लीगल फिक्शन देश से मिनिमम 50 से 100 मिनिस्टर एमओएन जो यूएलसीटी को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, 50 से 100 मिनिस्टर एमओएन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप लेंगे, एक एक डिपार्टमेंट को हम रिस्टोर करेंगे, एक एक डिपार्टमेंट को हम कवर करते जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सारे मिनिस्टर एमओएन अपने आप हमसे जुड़ते जाएंगे। फिर बहुत सारे मिनिस्टर एमओएन की संख्या हमारे पास हो जाएगी। फिर हम अडानी को भगा सकते हैं। अडानी जहाँ जंगलों को बर्बाद कर रहा है, लोगों के घर को तोड़ रहा है, हाफ टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग, भूकंप, जो आर्टिफिशियल भूकंप लाया जा रहा है, आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। कैसे? यूएलसीटी को जिसने तैयार किया, इस स्ट्रक्चर को जिसने तैयार किया, उन्होंने यूसीसी, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड 1 के माध्यम से रिटर्न में ये जो पृथ्वी है, पूरी की पूरी पृथ्वी को कोलैटरल के फॉर्म में ले लिया है। एचएम गवर्नमेंट ने पीसफुली सरेंडर कर दिया है कि ये जो पूरी धरती है, यहाँ की हर एक संपत्ति, यहाँ के मिनरल, डिजिटल करेंसी, हार्ड करेंसी, ज़मीन, यहाँ के हर एक चीज़ यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट का कोलैटरल हो चुका है। उन्होंने पीसफुली सरेंडर कर दिया है। अब आपको यूएलसीटी को समझ के मिनिस्टर एमओएन के फॉर्म में आना पड़ेगा और अपनी जो राइट है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। आपको नेचर ने सब कुछ राइट दिया हुआ है, फ्री में रहने के लिए आपको ज़मीन दिया है, खाना फ्री में दिया है, सब कुछ फ्री में दिया है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो आपसे पैसे लेती है, टैक्स लेती है, बिल वसूलती है, और आप मजबूरी में उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं और आप उनके मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। आपको यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट को समझना पड़ेगा, और मुश्किल से शुरुआत में हमको 50 से 100 मिनिस्टर एमओएन की ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 मिनिस्टर एमओएन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यूएलसीटी में मिनिस्टर एमओएन के साथ अभी समस्या ये हो रही है, सपोज़ 1-2 मिनिस्टर एमओएन एग्जाम्प्लिफिकेशन करते हैं, तो जो एजेंट होते हैं, पुलिस होती है, आईपीएस, आईएएस, या जो भी उनके एजेंट होते हैं, एचएम गवर्नमेंट के जो एजेंट होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये यूएलसीटी क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, लीगल फिक्शन क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनको मिनिस्टर एमओएन्स को जेल में डाल दिया जाता है, और बहुत सारा समय और एनर्जी मिनिस्टर एमओएन का ख़राब होता है, समय बर्बाद होती है। समय बर्बाद होना और एनर्जी खत्म होना, इससे बचने के लिए हमको मिनिमम 50 से 100 शुरुआत में मिनिस्टर एमओएन की आवश्यकता पड़ेगी। हम अडानी को, एचएम गवर्नमेंट को, एजेंट्स को, जो भी उनके लाइन में आते हैं, उन सबको हम नोटिस देंगे। सपोज अडानी कहीं ज़मीन को बर्बाद कर रहा है, जंगल को ख़राब कर रहा है, अडानी को हम नोटिस देंगे कि ये मिनिस्टर एमओएन का कोलैटरल हो चुका है, अब तो यहाँ से निकल, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रकृति को बर्बाद कर रहा है। हाफ टेक्नोलॉजी के जहाँ जहाँ स्टेशन लगे होते हैं, जिस जगह में स्टेशन लगा होता है, उस जगह को हम नोटिस देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, जो भी एजेंट होते हैं, उनको हम नोटिस देंगे कि इस जगह को खाली करो, तुम लोग प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। वो उस जगह को छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्लाउड सीडिंग हो रहा है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से लोगों को जो परेशान किया जाता है, केमट्रेल के माध्यम से जो लोगों को परेशान किया जाता है, जहाँ जिस एयरबेस से, जिस एयरपोर्ट से केमट्रेल करने के लिए हवाई जहाज़ छोड़ा जाता है, उस जगह को हम रिस्टोर कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट के अंडर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वैक्सीन लगाया जाता है, सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम बंद करवा सकते हैं। हम एक एक डिपार्टमेंट, चाहे जो भी षड्यंत्र हो रहा है, वो सबको हम पीसफुली, हम उन सबको हटा सकते हैं। शुरुआत में हमको 50-100 मिनिस्टर एमओएन की आवश्यकता होगी। भविष्य में फिर धीरे धीरे जब हम लोग हमारा काम देखेंगे, तो और भी हमारे साथ मिनिस्टर एमओएन जुड़ेंगे, और हम ये जो सारी षड्यंत्र हो रही है और होने वाली है, जो गुलामी भविष्य में आने वाली है, उससे हम खुद बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। सिर्फ लीगल फिक्शन भारत को ही नहीं,
जहाँ जहाँ भी पूरे दुनिया को हम बचा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट कोई स्पेसिफिक टेरिटरी का नहीं है, वो सबका है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ सब पर लागू होता है। और ये सब लोग हमको लीगल फिक्शन के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फंसाए हुए हैं। हमको कॉन्ट्रैक्ट देना, हमको कंसेंट देना बंद करना पड़ेगा, मिनिस्टर एमओएन बनना पड़ेगा। आसानी से हम सभी षड्यंत्रों को समाप्त कर सकते हैं। हमको ज़्यादा हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में हमको जो 50-100 मिनिस्टर एमओएन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब एके दुक्के मिनिस्टर एमओएन काम करते हैं तो उनके साथ दिक्कत यही होता है कि उनको जब पुलिस पकड़ के लेती है, उनको जेल में डाला जाता है, तो लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। और वो जो एग्जाम्प्लिफिकेशन करते हैं वो कोई बड़ा एग्जाम्प्लिफिकेशन नहीं कर पाते, छोटे छोटे एग्जाम्प्लिफिकेशन करते हैं। और जब उनको जेल में डाला जाता है, जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो हार मान चुके होते हैं। इस वजह से हमको मिनिमम 50 से 100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 50-100 मिनिस्टर एमओएन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमको जेल में डाला जाएगा तो हमारी जो बातें हैं, हमारी जो नोटिस है, वो एचएम गवर्नमेंट के पास, प्रिंसिपल गवर्नमेंट के पास, सो कॉल्ड एचएम गवर्नमेंट के पास आसानी से पहुँच सकती है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ मिनिस्टर एमओएन रहेंगे। कम मात्रा में जब रहते हैं, के दुखे जब रहते हैं, तो हमारी नोटिस एचएम गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं वो नोटिस को ऊपर नहीं भेजते। हो सकता है उनको ज्ञान न हो कि ये लीगल फिक्शन कैसे ऑपरेट होता है, ये कोर्ट सिस्टम कैसे संचालित होता है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। इस वजह से वो एचएम गवर्नमेंट तक खबर नहीं पहुँचाते। एचएम गवर्नमेंट तक अगर खबर पहुँच जाती है, वहाँ से ऑर्डर आता है कि इन लोगों को छोड़ दो। और जिस जेल में मिनिस्टर एमओएन को बंद किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट, जो जज मिनिस्टर एमओएन के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट पास करता है, वो जज, वो मजिस्ट्रेट और वो थाना, वो जेल के जितने भी कर्मचारी हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। उन्हीं के कानून, कैनन लॉ, मैग्ना कार्टा में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई एजेंट, कोई कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी अगर मिनिस्टर एमओएन को परेशान करता है, उसको जेल में डालता है, प्रोसिक्यूट करता है, या जो आदमी अपने आप को लिविंग बिंग, जिंदा आदमी साबित करता है, उसे किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एजेंट परेशान करता है तो उसको इमीडिएट रिमूवल, इमीडिएट सस्पेंड या फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। ज़्यादा मिनिस्टर एमओएन रहेंगे तो हमारी बातें और हमारा जो नोटिस है वो एचएम गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, जो लीगल फिक्शन को संचालित करते हैं। वहाँ से ऑर्डर आता है कि इन लोगों को छोड़ दो। और इस डर से अडानी भाग जाएगा, हार्ड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, केमट्रेल आप खत्म कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी खत्म कर सकते हैं, आरबीआई को रिस्टोर कर सकते हैं, आरबीआई को खत्म कर सकते हैं, और अपना जो सत्ता है, अपना जो आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। आप यूएल सिटी को समझिए, मिनिस्टर एमओएन बनने की कोशिश करिए। सर्च यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट।